नया चैनल ल्याण ते पहले हमने आपसे पूछा आप नए चैनल ते के चाहो सो। आपने बताया आप चाहो सो सत्ता ते सीधे तीखे सवाल हो तो देखो तक 360 गली से ग्लोब तक। आनंद पाल के जब हम कहें कि एनकाउंटर हुआ, उसको इस तरह से तर्क दिया जाता है कि वो फर्जी एनकाउंटर था, या उस समय आपका भी नाम आया था उसमें। हाँ, वो फर्जी एनकाउंटर था। इस चीज़ का जो है ऑर्डर कोर्ट ने भी दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद में अभी ट्रायल चल रहा है। जो जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, तो अब ये भगवान की मर्जी है, भगवान का और नेचर का, कुदरत का फैसला है कि कभी हम पे वांटेड होने का तगमा लगता था। आज वो अधिकारी जो कि एग्ज़ाम फाइट करके और जो जिस पोस्ट पे पहुँचे और जो उन्होंने किया, उसके लिए उनको कोर्ट ने और ऊपर वाले ने वांटेड होने का एक तगमा अवेलेबल करवाया, उपलब्ध करवाया कि अब आप वांटेड होके देखिए। और कुदरत ने कि आप दूसरों के साथ जो गलत करते हो खुद भी तो भुगत के देखिए। अब उस मामले में जो ऑफिसर्स हैं वो लोग वांटेड हैं, वो भाग रहे हैं, जो कि कभी हमारे साथ हुआ है, अब उनके साथ में हो रहा है। तो वो एनकाउंटर फर्जी ही था, इसीलिए ये कोर्ट ने ऑर्डर दिए और ये सब चीज़ें हुई हैं। और मेरा नाम उसमें शायद मुझे ध्यान नहीं है, जहाँ तक अगर आया होगा तो वैसे ही मीडिया ने कुछ ले दिया होगा। मैं उस टाइम में जेल में थी, महिला जेल जयपुर में थी, तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था इस सब चीज़ से। तो मीडिया जैसे नाम लेती है वैसे ले दिया होगा या कुछ हो गया होगा, अदरवाइज किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं था उसमें। तो क्या आनंद पाल गैंगस्टर थे, या फिर वो कौन व्यक्ति रहे कि जिनके पीछे पुलिस की नज़रें रही, जिनको लेके लगातार चर्चाएं होती रही? गैंगस्टर आप किसको मानते हैं? गैंग अगर हम फैमिली में रहते हैं तो वो भी तो एक गैंग है। बस सिर्फ एक मतलब कुछ लोगों के साथ में रहने को आप गैंग भी कह सकते हो, या कुछ लोग आपके साथ हैं उसको गैंग भी कह सकते हो, फैमिली मेम्बर भी कह सकते हो, एसोसिएशन भी कह सकते हो। एसोसिएशन बहुत से टाइप का होता है, बिजनेस एसोसिएशन होता है, फैमिली भी एक एसोसिएशन है, फ्रेंड सर्कल भी एसोसिएशन है। तो मैं उनको गैंगस्टर, अगर गैंगस्टर कह सकते हो। गैंगस्टर का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है। बहुत से लोगों को ऐतराज़ होता है, या फिर बहुत सी मतलब चीज़ों को लेके ये होता है कि भाई कैसे कह दिया। यार गैंग अलग चीज़ है। गैंग किसी भी फील्ड में हो सकती है। 4 लोगों का इकट्ठा होना गैंग है, लेकिन क्रिमिनल होना अलग चीज़ है। तो अगर आप सिर्फ इसलिए गैंगस्टर कहना चाहेंगे कि भाई उन पे कुछ केसेस थे और कुछ मतलब जिन पे एलिगेशंस थे, तो क्राइम फील्ड में गैंगस्टर तो मैं कहूँगी नहीं, वो ऐसे नहीं थे। और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनका अपना एसोसिएशन था, जिनको वो सपोर्ट करते थे, और जो लोग उनको सपोर्ट करते थे और सोसाइटी के लिए भी कुछ करते थे। तो अगर आप उसको गैंग कहोगे तो मैं मान सकती हूँ, हाँ। अब वो किन बातों से समाज को चेताते थे, किन चीज़ों को लेकर वो चैलेंज किया करते थे सिस्टम को? उन्होंने कभी सिस्टम को चैलेंज नहीं किया। फैक्ट तो ये है, उन्होंने बस सिस्टम को हमेशा ये कहा है कि देखो जो चीज़ कानून है उसको उसके तरीके से ही होने दो, किसी के साथ गलत और नाजायज मत करो, नियम के विरुद्ध कुछ मत करो। और जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब अपर कास्ट के लोग थे वो डोमिनेट करते थे लोअर कास्ट को, और काफ़ी सारी बदतमीजियाँ लोअर कास्ट के साथ में, अब्यूजिंग वर्ड्स, डोमिनेशन हर टाइप का था। तो वो उस चीज़ को लेके हमेशा ऑब्जेक्शन करते थे। जैसे अभी मेरे हस्बैंड संदीप हैं, उनका कहना है सेम वही चीज़ आनंद पाल सिंह में भी थी, और मतलब उनके नेचर में थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं, संदीप कहते हैं कि जुल्म उतना ही करना जितना बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तुम में, खुद में, सिस्टम को। तो ये चीज़ आनंद पाल सिंह में भी कि भाई आप गलत मत करो। और सोसाइटी को या इन लोगों को कहते थे कि भाई जो आपका राइट है उसके लिए बोलना सीखो,
अपने हक के लिए हक मांगना सीखो। तो इन सब चीज़ों को लेके वो अवेयर करते थे, जितना हो सकता था वो सपोर्ट भी करते थे। तो क्या राजस्थान में जिस तरह से, क्या वो राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते थे ना? राजपूत समाज एक्चुअली हर कास्ट में कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है। तो उनमें एक कास्ट होती है रावणा राजपूत, तो वो उस राजस्थान के हिस्से हाँ जी, हाँ जी, तो उसी से बिलोंग करते थे वो। तो हाँ, राजपूत कह सकते हो, बस जो क्लासिफिकेशन है उसके अंडर में वो रावणा राजपूत आता है। उन्होंने जातीय तौर पर असमानता देखी, उसके लिए आवाज़ उठाई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत कुछ देखा और स्ट्रांगली उन्होंने हर तरीके के स्टेप उठाए, चाहे कोई आंदोलन करना हो या फिर कहीं कोर्ट में या किसी ऑफिसर को कहना करना हो, जितना जो हुआ उनसे उन्होंने बिल्कुल किया है। और फिर राजू ठेठ हत्याकांड होता है, वो कुछ आपको याद हो, आप कुछ बताना चाहें उस पर? हाँ, राजू ठेठ को उनके ऑपोजिट माना जाता था और आज भी माना जाता है। आनंद पाल और राजू ठेठ ये दोनों विरोधी रहे हैं, मतलब? नहीं, विरोधी नहीं रहे। पहले आनंद पाल सिंह के साथ में एक बलवीर बानोड़ा नाम से एक बंदा था, जो कि बीकानेर जेल में गोलीकांड हुआ था। उसमें राजू ठेठ के कुछ लोग थे जिन्होंने ये गोलीकांड करवाया था और कुछ ऑफिसर भी शामिल थे, जेल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर भी शामिल थे। लेकिन विडंबना ये है कि उस एफआईआर में जिसमें ये गोलीकांड हुआ था, उन ऑफिसर्स को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी अपने डिपार्टमेंट के बंदे को हार्म नहीं करता है। ये इनकी अजीब सी पॉलिसी है। तो वो शामिल थे और उस गोलीकांड में बलवीर बानोड़ा की हत्या हो गई थी। तो बलवीर और राजू ठेठ कभी बहुत अच्छे दोस्त और एक साथ रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेके उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। और जो ये राजू ठेठ था, उसने उसके बलवीर के साले की, शायद मुँह बोला साला था, तो उसकी हत्या करवा दी थी। फिर ये लोग आपस में दुश्मन हो गए थे। तो आनंद पाल सिंह का राजू ठेठ से डायरेक्ट कभी कोई रहा नहीं है। वो बलवीर के ज़रिए ही दुश्मन या दोस्त जो भी थे, उसी के ज़रिए थे। अब उस समय आप अकेली ऐसी महिला होंगी कि जिनको लेडी डॉन कहा जाता, जिनको रिवॉल्वर रानी कहा जाता, तो आपकी चर्चाएं क्या क्राइम की दुनिया में उस समय होती थी? और जब आप तक ये बात आती थी तो आप क्या महसूस करती थी उस समय? रिवॉल्वर रानी तो अभी दिल्ली डिपार्टमेंट का क्रेडिट है, उन्होंने मुझे उनका योगदान है कि उन्होंने मेरे को ये तगमा दिलवाया है। वरना हाँ, लेडी डॉन और ये सब जितने भी मतलब मैडम मीन्स या इस तरीके के नाम दिया है मेरे को मीडिया ने। जब मैं शुरू में मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और मैंने एक वो शो आता था जिसमें कि शायद सावधान इंडिया तो नहीं, कुछ था पता नहीं क्या, कि जाग जाइए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहना तो जाग जाइए, सावधान हो जाइए, पता नहीं क्या। मतलब उस एंकर को देख के मैंने पहली बार देखा था, मैं सदमे में आ गई थी। मैंने कहा यार सही में। अच्छा, आप पे प्रोग्राम बना था? हाँ, तो मतलब जब फैमिली वालों ने रीनो ने कहा तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, हट ऐसे ही कर रहे हैं। तो घर वाले यूँ ही, ठीक है, जेल जाके आई, सब कुछ आई। तो मुझे कभी यूँ लगा नहीं कि यार ये ऐसे भी हो सकता है। फिर जब ये सब चीज़ें शुरू हुई तो मैं शुरू में तो बहुत शौक थी कि यार मेरे साथ गलत हुआ, उल्टा मेरे को ये लोग ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि लोगों के लिए तो एक मतलब क्यूरियोसिटी की चीज़ थी कि ये कैसे होता है, ये कैसी औरत है, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि क्या करती है, क्या खाती। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं विक्टिम हूँ, एक्यूज नहीं हूँ। उल्टा मुझे एक्यूज बना दिया है। ऊपर से मीडिया मतलब इस तरीके से जोर शोर से चिल्ला रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कह रहा है कि भाई सुरक्षित रहना है तो जाग जाइए, सावधान हो जाइए। यूँ लग रहा है कि इस धरती पे प्रलय जो आ रही है वही मैं लेके आ रही हूँ, तो इतना तेज चिल्ला रहा है। तो नो डाउट आदमी डर ही जाता है। और उस टाइम में तो मैं मतलब यूँ मानती थी कि यार मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत हुआ।
और मैंने तो विरोध किया है, अरे ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं मीडिया, और ये इस तरीके का तगमा दे रहे कर रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फील होता था कि मतलब जब पहली बार किसी ने मुझे यूट्यूब पे दिखाया ये, तो मैं करीब 20 मिनट तक कुछ बोली ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। फिर उसने कहा कि देखो मैडम, ऐसे है कि आपको शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कुख्यात या विख्यात। चलो विख्यात नहीं सही, कुख्यात तो हाँ। तो मैं उसके फेस की तरफ ये देख रही हूँ कि साला बोल क्या रहा है। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मैं इसी को मारूं यहाँ पे पकड़ के, कि यार तू मेरे को ये क्या बोल रहा है भाई, कुछ तो समझ। एक तो मैं वैसे ही मतलब पीड़ित हूँ, ठीक है, सोसाइटी से, डिपार्टमेंट से, और जो चीज़ हुई, ऊपर से ये मीडिया भी शुरू हो रहा है, ऊपर से तुम भी ये चीज़ बोल रहे हो, तो मतलब सदमा है, वो साला निकल नहीं रहा है और तुम क्या ज्ञान दे रहे हो। तो बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर चीज़ें होती चली गई, और अब फिर किया क्या जाए बताओ। फिर चीज़ें मुझे समझ में आई कि देखो ऐसे है, मीडिया का काम है कुछ न कुछ कहना, और कुछ न कुछ टाइटल ज़रूर देंगे, मीडिया ज़रूर बोलेगी, चाहे मतलब कुछ भी बोले, चाहे हाँ बोले चाहे ना बोले, ना बोलोगे तो भी कुछ बोलेगी, हाँ बोलोगे तो भी कुछ बोलेगी। लेकिन जो मैंने किया है उसके लिए मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी लॉ के हिसाब से जो भी कर सकती थी, जितने भी दरवाजे डोर नॉक कर सकती थी, मैंने डोर नॉक किए हैं। और रिग्रेट या अफसोस या कुछ भी चीज़, शर्मिंदगी मुझे नहीं, डिपार्टमेंट या इन लोगों को होना चाहिए, सोसाइटी को होना चाहिए कि एक औरत आपके पास में आई और आप उसकी कानून के हिसाब से भी मदद नहीं कर सके, सोसाइटी के हिसाब से भी मदद नहीं कर सके, तो फेल मैं हूँ या वो है।